हालचाल। वैसे एक तो यार ये मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ ये साले मूड ख़राब करते हैं। मैसेज 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 मैसेज, इनकी माँ का आँख भोसड़ी वाले। ठीक है छोड़ो। मैंने गाली दी। कोई बात नहीं, तुम लोग तक बात जाएगी नहीं। ऐसे ही मैं काट दूंगा या किसी को भी एडिट करने के लिए दूंगा तो पहले उसको मारूंगा अगर उसने ये सब किया तो, मतलब ये एक्शन छोड़ दिया तो। ठीक है चलो। मैं बहुत सैड चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो कि हर एक घर में किसी ना किसी से जुड़ी होती है। चाचा, ताऊ, फूफा, चाची, बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो जुड़ी होती है एक तरीके से। तो आज बात तो उसी चीज़ पे होने वाली है, ये समझ जाओ। तो कि इस टाइम घर पे कोई है नहीं और मैं अकेले बैठा हूँ तो थोड़ी बड़ी भी वीडियो बन सकती है, थोड़ी छोटी भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है देखो। ठीक है बट हमारे देखो अभी कुछ ऐसा हालात है जो हमारे ताऊ हैं, वो उस टाइम काफ़ी अमीर हैं, कह सकते हैं कि उनके बेटे और ने काफ़ी मेहनत करी है अमीर होने के लिए, और हम लोग काफ़ी इस टाइम गरीब हैं कह सकते हैं। तो तुम लोग थोड़ा सा करो यार भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। 1,000 तो कराओ जल्द से जल्द यार। ओए छोड़ो, सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ मैं कहना चाह रहा था कि एनिमल, मैं कहना चाह रहा था देखो सिंपल बात है यहाँ पे कि हमारे जो ताऊ हैं जिनके यहाँ भी जिनकी बेटी की शादी होने वाली है, तो पहले समझ लो हमारे ताऊ ये सब अलग क्यों है। पहले हमारे चाचा, मेरे पापा जो कि बीचों बीच, मतलब हमारे चाचा एक छोटे वाले हैं सबसे छोटे, हमारे पापा कायदे से बीच में आते हैं। तो हमारे समझ लो मेरे दो ताऊ हैं, एक बड़े एक छोटे। ठीक है और सब मस्त चलता था, चाचा ताऊ लोग और मेरे पापा सब एक साथ रहते थे घर में भाई, मज़े से एकदम यार, खुल के जीने वाले लोग भाई। सोचो ऐसे लोग, Dreams are the true mirror of the unconscious. ऐसे खुल के जीने वाले लोग भाई, सोचो मज़े से रहने वाले लोग जिनको कोई दिक्कत नहीं, कोई Dreams are बात the नहीं थी, true mirror वो of लोग the unconscious. जो कि इतना मज़े से रह सकते थे, वो लोग सोचो एक बार। तो भाई एक बार ये सोचो कि एक हमारी जो चाची हैं, मतलब शुरुआत तो कहीं से कहीं ना कहीं होती बदलेगी। कहा जाता है कि हमारी जो चाची हैं, मतलब हमारे जो हमारे ताऊ थे उनकी दो लड़कियां हुई थी शुरू में। उनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा पर एक की डेथ हो गई थी। तो हमारे असल में टाइम में क्या था ना कि बड़े लोग कहते थे टोना टुटका बहुत ज़्यादा हुआ है। Dreams are the एक true मिनट रुको, mirror of the वो unconscious. भगवान को सब्जी वाला निकल जाए तब बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। साला बहन का लौड़ा सब्जी वाला। ओए किसी ने कुछ नहीं सुना? ऑन हो गई थी भाई ये तो। अच्छा हुआ बंद है अब साली। तो सुनो, अब सब्जी वाला चला गया, छोड़ बाद में। बात यहाँ देखो ये है कि उनकी दो लड़कियाँ थीं, एक बड़ी एक छोटी। तो उनकी किसी दिन एक बड़ी वाली लड़की को एक्चुअली में डेंगू हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है। और हमारे असल में देखो एक माई जो बताया था हमने चाची, असल में कहा जाता है कि उनके यहाँ टोटका वोटका बहुत ज़्यादा ही होता है, तो मतलब वो टोटके की मास्टर हैं। तो उनको थोड़ी सी जलन होगी। असल में हमारे ताऊ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे ही उस टाइम पे, और आई थिंक कह सकते हैं कि सब मस्त था। हाँ कर लो मैसेज आने में आलू मादर। ठीक है चांद चांद चांद, गुस्सा आजकल ज़्यादा आती है, कोई बात नहीं। कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये थी कि जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो हमारा पूरा घर मिलने गया, मतलब मेरी मम्मी और बाकी सारे के सारे लोग ये सब मिलने गए, पूरा का पूरा परिवार मिलने गया। तो हमारी जो चाची थी उन कहा जाता है कि उनने जब वो बेड पे थी, हमारी सबसे बड़ी वाली बहन हमारे घर की, तो उनने उसके नीचे कुछ ऐसा रख दिया जिससे उसकी और तबीयत ख़राब हो गई, उसकी उल्टी सांसें चलने लगी। मेरा पूरा घर तो यही कहता है कि उनने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। और भी कई बातें हैं जो उनने करवाई थी, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है जब हमारे समय हमारे वो जो तिरुपति बालाजी मंदिर है हमारे ख़ानदान में, वो जब उसमें गए, जब उसकी हमारी बहन की डेथ हो गई, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो बॉडी थी वो पीछे से बिल्कुल ब्लैक पड़ गई थी। मतलब एग्जॉर्बिट सोचो, वो गल रही हुआ है बॉडी अंदर से धीरे धीरे, ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ। तो हमारे घर वालों को ये बात हजम नहीं हुई। जब वो मरी तो कहा जाता है कि हमारी जो चाची थी उनके घर पे उसकी 13वीं तक रोने की आवाज़ें आई, बर्तन गिरने की आवाज़ें आई, ऐसा कहा जाता है। बट मैं नहीं था उस टाइम पे, मेरे को कुछ नहीं पता, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब की बात है समझ लो। तब से हमारे ख़ानदान के बिगड़ने लगे थे, मतलब मेरे पैदा होने से पहले ख़ानदान बिगड़ने लगे था भाई, ये सीन है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि जब ये सब बवाल हुआ तो भाई हमारे ताऊ जो थे
वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं, जो कि बहुत फेमस है यूपी में, अगर तुम लोग ने सुना होगा। और हरियाणा वाला जो है बहुत फेमस है बालाजी मंदिर, ये दोनों ही, एक यूपी वाला और एक हरियाणा वाला, ठीक है। तो वो उन दोनों मंदिर जाते हैं, तब उनको पता चलता है किसी शाह नाम के आदमी ने टोटका कराया, जो कि वहाँ के बहुत भयंकर पंडित हैं, उनने बताया। अब देखो शाह से बहुत सारे घर में लोग आते हैं, यानी कि मेरी मम्मी, जी हाँ, मेरी मम्मी भी शाह नाम से आती भाई, एस नाम से। और मेरी दादी भी आती थी, और मेरी चाची आती थी। और शक देखो चाची के ऊपर कैसे हो गया, शाह नाम की चाची मेरी, और उनके ही घर पे रोने की आवाज़ है उसके मरते ही तुरंत मेरी बहन के। शक कैसे हुआ। उसके बाद से हमारे जो ताऊ हैं वो उस घर को छोड़ कर चले गए, उन्होंने अपना खुद का घर लिया कहीं पे, उसको काफ़ी बड़ा किया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब किया। और इधर हमारे घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे दिन पे दिन। मतलब जो हमारा घर था, ऐसा लग रहा था कि उसका एक पैर लंगड़ा हो गया ताऊ के जाते। और यही बात, हमारे जो चाचा थे वो घर जमाई बन गए, तो वो अपने उसमें रहने लग गए। तो सोचो हमारा एक पैर हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया घर का, और वो ढहता जा रहा है दिन पे दिन, ऐसा कुछ हो रहा है। वैसे बहुत लोगों के साथ होता होगा, और अगर किसी का कोई वीडियो देखता है बताता है तो बता सकते हो मेरे को। ये स्टोरी रियल है एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो, और घर वालों के। तो बात यही है कि सिंपल चीज़ है, जब ये हुआ तो हमारे ताऊ ने हम लोग से बात करना बंद कर दी, मतलब बहुत कम ही बात करने लग गए कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, ये वो एक दो बार साल में ऐसे बात हो गई। अब तुम जानते हो अगर किसी की बेटी चली जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। और हाँ, हमारे ताऊ का एक लड़का भी है, उसकी भी बताऊँगा आगे क्या बात है, ठीक है। तो हमारे घर का तो ऐसे ही हाल चल रहे थे। और एक्चुअली में कहा जाता है कि हमारे पापा भी काफ़ी अमीर थे, उनकी खुद की गवर्नमेंट जॉब थी, अब वो भी चली गई उनके हाथ से। तो कि एक स्कूल में वो टीचर थे गवर्नमेंट जॉब के तौर पे, एक स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट जॉब के तौर पे एक स्कूल का बंदा टीचर, ठीक है। तो उनने जब अपनी नौकरी को छोड़ा, मतलब उनकी नौकरी छूटती भी नहीं, बट जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे वो बंद हो गया। जैसे प्रिंटिंग का सब्जेक्ट था, छपाई मशीनों का, तो वो बंद हो गया उस टाइम पे। उसके बाद उस सब्जेक्ट की कोई अहमियत नहीं रह गई, जब से कंप्यूटर आ गए बंद। फिर हमारे पापा हमारे ही एक ताऊ का प्रेस था उसमें काम करने लग गए, जो एकदम मस्त चल रहा था। अगर सोचो वो एकदम मस्त चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि सारा घर अलग हो गया, हमारे एक एक घर का एक पैर सड़ने लग गया। बात ये थी, हमारा घर काफ़ी पुराना होता गया टाइम टू टाइम। फिर एक दिन मेरे को पता चलता है कि जिसको हम हमारा घर कहते थे इतने साल से, वो हमारा घर है नहीं। हमारे ताऊ ने उस ज़मीन पे आधा आधा कब्जा करके रखा है। फिर हम लोग को पता चलता है कि आधी ज़मीन हमारी, आधी है ही नहीं किसी और की आधी भाई। फिर एक दिन हमें उस घर से निकाल दिया जाता है हमारी दादी के ख़त्म होने के बाद। और तब तक की बात इतनी बिगड़ गई थी कि हमारे जो ताऊ हैं वो एक बार आए थे उनके लड़की और उनके लड़के के बड़े होने पे, वो उसी ज़मीन में थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे थे, जो हमारे घर वालों ने देने से मना कर दिया। तो उसमें हमारे जो ताऊ थे एक और, उनको तमाचा मारने के लिए हमारे ताऊ थे उस टाइम पे, तो और हमारे पापा बीच बचाव में आ गए। तो जो ताऊ का लड़का था, जिनकी लड़की मरी थी, वो बीच में उठ कर हमारे पापा को तमाचा मारता है। अब हम जैसे लौंडों के लिए ये होता है कि यार इसकी इतनी औकात, हमारे बाप को तमाचा मारा इसने, ये वो फलान टिकाका। समझो मेरी बात को, हर किसी के साथ यही होता भाई। समझो ना बाप को, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप को तमाचा मार दे तो कैसा लगता है इंसान को। ये वहाँ पे यही बात हो रही थी बस थोड़ी सी। मेरे हिसाब से तो देखो भाई, मैं मानता हूँ कि हाँ गलत हुआ कि बड़ों की लड़ाई में एक बच्चे को नहीं घुसना चाहिए था, बट लेकिन वो पता नहीं किस वजह से घुसा, कोई आइडिया नहीं। और हम लोग की रिपोर्ट लिखाने से पहले वो लोग जाके थाने में रिपोर्ट लिखा के आ गए, ये पता है मेरे को एग्जैक्टली। बट अगर एक बात बताओ, हमारे पास आज वो ज़मीन भी नहीं है, अगर उस टाइम पे उनको दे देते तो वो शायद तुम्हारी कुछ आके हेल्प करते, तुम्हारे आखिरी समय पे कुछ भी करते हो। बंदा करता तो कुछ ना कुछ भाई, आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई था वो भाई, कुछ भी करता तुम्हारे लिए यार, कुछ भी कर सकता बड़ा भाई किसी का यार, ऐसा थोड़ी होता है ना भाई, यही सोच रहे हो ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे बात ये थी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझो कि एक तो बंदा है, जब ये सब हो गया तो ख़त्म हुआ, मतलब हम लोग की और बातचीत बंद हो गई। बस हमारी दादी उस टाइम पे ज़िंदा थी, तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत बातचीत थी। मैं भी उनके घर पे जा पाता था जब मेरी दादी थी। और जिस दिन दादी ख़त्म हो गई उस दिन मेरा जाना भी बंद हो गया उनके घर पे। एक बार मैं गया था बुआ के साथ अपनी, पर इसमें भी बवाल हो गया कि मेरे पापा कहने लग गए कि
तो जो मेरे तमाचे की बेइज्जती का वो नहीं है। मेरे को असल में जानना है उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ताऊ आए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, राहुल भाई भाई आए थे, कुछ भी हुआ था, क्यों हुआ था, मेरे को जानना था बस। मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को एक ना एक दिन तो बताएंगे ऐसा क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, मतलब इतना भयंकर बवाल, किसकी क्या गलती थी, मेरे को ये जानना था बस। मैं सिल जाता था उनके पास, और मेरे को आज तक की वो सवाल नहीं पता चला कि किसकी क्या गलती थी वहाँ पे। आज तक की नहीं पता चला भाई मेरे को किसकी क्या गलती थी। सोचो एक बार, मेरे को आज तक की नहीं पता चला। फ़िलहाल के लिए उसके बाद तो राहुल भाई की शादी, हमारे भाई की शादी हुई, नाम मैं बार बार ले रहा हूँ सॉरी। उसके बाद उनकी शादी हुई, तो उसकी शादी में हम लोग को कार्ड वार्ड आके उनने खुद दिया बंदे ने, और मिठाई भी थी, शगुन के पैसे भी थे, ठीक है कोई बात नहीं है। हम लोग ने कहा अच्छा, हम लोग ने उस टाइम रज़ीमंदी में बोल दिया कि हाँ 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 ठीक है आएंगे। तो हमारी दादी को तो जाना ही था, तो दादी चली गई मेरी। असल में मेरा उस टाइम बहुत मन था, पर मैं बहुत छोटा था, मेरे घर वाले मेरे को कतई नहीं जाने देते, यही बात थी। और दादी की सबसे ज़्यादा इच्छा थी कि मेरे को ले जाएं। आज के टाइम पे भी शायद उनकी इच्छा होगी कि मैं जाऊं, बट पता नहीं, देखते हैं कभी शायद होगा तो लाइफ में जाएंगे ना। फ़िलहाल के लिए अब बात यहाँ पे ये भी नहीं है कि आदमी जाएगा है कि नहीं जा रहा है, पर बात यहाँ पे ये है ना भाई, जब हम लोग उनकी शादी में नहीं गए तो पता चला हमें जो हमारे ताऊ जिनके चक्कर मेरे बाप तमाचा खाए थे, वो गए थे उस शादी में, वहाँ जब कुछ खा पी के आए थे। मतलब भाई मेरे पापा इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि उनने यार अपने भाई के लिए एक भाई के लौंडे से तमाचा खाया, और बाद में वही भाई जो भाई है उनका वही जाके उस जगह पे मिल गया, और हमारे पापा बीच में फंस गए। और मेरे बड़े भाई के तो अंदर गुस्सा भर ही गया कि तूने उस बंदे ने मेरे बाप को तमाचा मारा, इसीलिए प्लस भर तो गया ही ना भाई। अगर कोई तुम्हारे बाप को तमाचा मारेगा तो भाई तुम तो गुस्सा करोगे ही ना भाई, बात तो यही है ना। मेरे को तो आज भी जानना है ऐसा क्या हुआ था, क्यों आए थे ताऊ, क्या मांग रहे थे वो ऐसा जो इतनी बड़ी बात हो गई। मेरे हिसाब से तो यही मैं सोचता हूँ आज भी। बट ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ शायद ये लोग कभी आपस में सॉल्व करें, मैं ये सोचता हूँ घंटा सॉल्व नहीं करेंगे लोग। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जब उनकी शादी थी तो उसमें सब गए थे, बुआ ताऊ फतेह, मतलब सब के सब गए थे, पूरा पूरा मेरा एटलीस्ट गाँव, मेरा फतेहगढ़ वाला गांव, सब का सब पूरे परिवार को बुलाया गया था, बस हमारा नहीं। गई थी हमारी दादी। सोचो एक बार, दादी तो मेरी ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे बाप की तो मम्मी है, ठीक है, वो मेरे पापा जी की मम्मी है वो, ठीक। उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे पोते की शादी है, पहले पोते की शादी, और कोई भाई नहीं है, मेरा कोई बेटा एक साथ नहीं खड़ा है आज। सोचा किसी ने? नहीं सोचा। नहीं, एक ऐसे घर के पीछे लड़ गए साले जिसको कोई मिला नहीं आज तक, कि वो घर किसी को नहीं मिला। और आज 2026 में भी हमारे उनसे कोई बातचीत नहीं होती, पर लेकिन जो एक उनकी एक लड़की थी उसकी शादी है, और मेरे को मेरे भाई से पता चला कि वो शादी में बुलाने के लिए शाम तक की फ़ोन कर रहे हैं, पर मेरा भाई उठा नहीं रहा, उसी ईगो की वजह से। तुम जानते हो भाई कि मेल ईगो कितना बड़ा होता है। अब मेरे अंदर ईगो है, पर मेरा ईगो मालूम है कब आ रहा था, जब मेरा पारा बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, तब मेरे तब सांसें फूलना और हाथ पैर कम करना बंद कर जाते हैं कि मैं सब सोचता हूँ कि मारो साले को, ख़त्म कर दो, मैं खाली इतना तब सोचता हूँ। बट भाई बुरा लग रहा है यार मेरे को भाई यहाँ पे कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद से ये सब बिगड़ती ही गई चीज़ें। और जो हमारे घर का केस भी चला वो भी ख़त्म हो गया, अब हम लोग किराए के घर पे रहते, इतना फ़र्क है। पर सोचो एक बार कि अगर ये 4 भाई जो थे, ये अगर 4 भाई एक साथ होते तो आज हमारे भी तो बंगले खड़े होते। अगर वो अकेला भाई इनका जो भी है वो अकेले अकेले बंगले को खड़ा कर सकता है, तो आज के टाइम पे ये 4 भाई क्या नहीं कर सकते थे अगर एक साथ खड़े होते तो। पर लेकिन इनको एक प्रॉपर्टी के पीछे मरना था, और एक को एक टोटका करवाने में दिलचस्पी थी, और एक को घर जमाई बनने में। बहुत सही, मेरे को ये बात ही नहीं हजम हो रही भाई, क्या मतलब क्या क्या होता क्या था पुराने ज़माने में भाई? कोई दिमाग दिमाग की बात है पुराने ज़माने वालों में? या थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर हुए थे पुराने ज़माने के लोग? खैर छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पे बात तो
ये है कि आज भी हम लोग उस शादी में जा नहीं सकते। और एक बार बताऊँ, जो वो कार्ड होता है जिसमें सारे भाइयों का नाम लिखा जाता है, उसमें मेरा नाम है, मेरे बड़े भाई का नाम है। क्यों है? अगर वो अपने परिवार का सदस्य सोचते हैं तो नाम है ना। कार्ड नहीं आया मेरे पास, फिर भी मेरे को पता चला है कि उस कार्ड में हम सबका नाम है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, वो अपने घर को कभी टूटने ना दे, वरना आज वो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया इंसान है मेरे हिसाब से। अगर वो अपने घर को टूटते हुए देख रहा है ना, तो यार वो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया इंसान है, उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं दुनिया का। हमारे ख़ानदान में तो ये सब हो ही गया, पर यार किसी और के साथ ना हो, मैं कभी ये सब नहीं चाहूँगा। बाय बाय। और आज की थोड़ी सैड वीडियो थी, 2026 का मैं बता रहा हूँ ये सब हो रहा है, और कल शायद उसकी शादी भी हो जाएगी। और किसी ने सोचो मेरे बच्चे होंगे या मेरे भाई के बच्चे होंगे, मेरे बच्चे तो ये कहेंगे पापा अपनी बुआ नहीं है, आके मेरे से मेरे भाई के बच्चे कहेंगे चाचा अपनी बुआ नहीं है, अपने ताऊ नहीं है। साला कितना बुरा लगता है आज भी जब सोचता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, आज भी जब सोचता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, तो कितना ही बुरा लगता है कि क्या हो रहा है यार। और ये सब हो रहा है जो भी, ये सही नहीं हो रहा भाई। एक बार तुम लोग मेरी जगह रह के सोचो कि सब कुछ सही हो रहा है। ये मैं आज भी उसका इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ ना, तो बुरा लगता है यार मेरे को। अब बताऊँ, मेरी आज तक की कोई बहन नहीं है ना, मेरे को बहन वाला प्यार कभी मिला है, और जैसे हालात है कभी मिलेगा भी नहीं। सच में बुरा लगता है यार कि यार अपने खुद की शादी, अपने खुद के घर वालों की शादी में नहीं जा सकता कोई। कितना बुरा लगता है ना कभी, कि पूरा ख़ानदान होगा पर आप नहीं होगे। कितना बुरा लगता है, सोचो एक बार। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग 1000 कराओ चाहे ना कराओ, पर आज थोड़ा ज़्यादा सैड हूँ। तब तक ले बाय बाय।